Hello beta. So today we are going to discuss about wild type alleles and mutant type alleles. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। ये समझने से पहले एक बेसिक आइडिया मन में लेकर आते हैं, अपने ध्यान में दीजिए इस चीज़ के ऊपर। लेट्स सपोज के डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूँगा इस सिनेरियो के अंदर। ओके, सो लेट्स सपोज के डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की एक पॉपुलेशन है, ठीक है जी। लेट्स सपोज 100 डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और सारे ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं ह्यूमंस से एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है जी, ये जो ड्रॉ किया ये रीजन है जिस रीजन के अंदर ये 100 इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ और समझते हैं बेटा, अब ये ह्यूमंस हैं, इनके अंदर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर स्टडी किया हमने, देयर आर 30,000 जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। 30,000 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 जीन्स हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज यहाँ पर भी 30,000 जीन्स हम लिख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि इसके अंदर ये ह्यूमंस का जीन पूल है, ह्यूमन जीन पूल। ह्यूमन जीन पूल के अंदर लेट्स सपोज 30,000 जीन्स प्रेजेंट हैं, 30,000 जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और मैं स्पेशली एक जीन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो जीन इंसुलिन फॉर्म करती है, ठीक है ना। लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंसुलिन फॉर्मिंग जीन, ठीक है ना। इंसुलिन फॉर्मिंग जीन के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। चलिए, नाउ लेट्स सपोज, नाउ दिस इज द जीन विच फॉर्म्स इंसुलिन। ये जीन है जो कि इंसुलिन फॉर्म करती है, ठीक है जी, इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है। नाउ इससे इंसुलिन फॉर्मिंग जीन है, तो इस जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बन जाएगा? फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन, ठीक है जी, फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन फॉर्म कर देगी ये। लेकिन अगर बाई चांस इस जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाए, और आपको पता है जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक ही सिनेरियो में चेंज होता है जब उसके अंदर म्यूटेशंस आ जाएं, म्यूटेशंस आ जाएं, ठीक है जी। म्यूटेशन लीड्स टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन, एंड बेटा we know when the nucleotide sequence of a gene has been changed it forms different protein। तो यहाँ पर let's suppose म्यूटेशन के बाद ये जो जीन है ये इस तरह का हो गया कुछ, ये एरोज मैंने म्यूटेशन के लिए शो कर दिए कि ये अब म्यूटेटेड जीन है, ठीक है जी। नाउ लेट्स सपोज कि दिस इज द म्यूटेटेड जीन, म्यूटेटेड जीन है बेटा ये। अब ये म्यूटेटेड जीन जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी तो क्या ये फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ फॉर्म होगी दैट विल बी एबनॉर्मल प्रोटीन, और एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है जी, ये माल फंक्शन करे, ये इंसुलिन के जैसा वर्क करेगा ही नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्क करेगा, इंसुलिन के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन लीड्स टू लॉस इन फंक्शन। म्यूटेशन अगर हो जाए तो फंक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो म्यूटेशन लीड्स टू गेन इन फंक्शन, ठीक है ना। गेन इन फंक्शन कैसे होगा? लेट्स सपोज कि अब ये म्यूटेटेड जीन इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस ना करके
कोई दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, लेट्स सपोज कि मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि यहां पर हार्मोन ए प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो करके हार्मोन ए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो में हुआ गेन ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। और इस सिनेरियो में क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। इस सिनेरियो में फंक्शन लॉस हो गया। तो म्यूटेशन लीड्स टू टू थिंग्स, वेदर द फंक्शन विल बी लॉस्ट और एक्स्ट्रा फंक्शन विल बी गेन्ड, ठीक है जी। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन था, जो ओरिजिनल प्रोटीन था, वो कभी भी फॉर्म नहीं करती म्यूटेटेड जीन्स, ठीक है जी। सो यहाँ पर बेटा हमने इन दोनों जीन्स के फिर दो नाम दे दिए। ऐसी जीन्स जो कि फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म कर रही हैं, वो भी राइट अमाउंट के अंदर, द अलील्स विच एनकोड प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स दैट फंक्शंस प्रॉपरली, जो फंक्शन प्रॉपर करते हैं और जो राइट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, ठीक है जी। ऐसे जीन्स को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिर वाइल्ड टाइप। दीज आर नोन एज वाइल्ड टाइप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग, अगर ये एबनॉर्मल प्रोटीन है या कुछ हटके गेन ऑफ फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये फॉर्म किसने करवाए, म्यूटेटेड जीन ने फॉर्म करवाए। तो इस म्यूटेटेड जीन को हम लोग नाम देंगे म्यूटेंट टाइप, ठीक है जी। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा म्यूटेंट टाइप, म्यूटेंट टाइप। तो म्यूटेंट टाइप की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, ये जो लील्स हैं या जीन्स हैं ये ऑल्टर्ड होते हैं बाय म्यूटेशंस, म्यूटेशंस की वजह से इनके अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं। तो ये ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं जो कि माल फंक्शन करते हैं और इम्प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि उनकी प्रोडक्शन मैनीफोल्ड्स इंक्रीज हो जाए, ये भी हो सकता है कि उस प्रोटीन की प्रोडक्शन मैनीफोल्ड्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया फंक्शन एड ऑन हो जाए, ठीक है। म्यूटेशन लीड्स टू लॉस ऑफ फंक्शन प्लस गेन ऑफ फंक्शन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अब आपको डिफरेंस पता लग गया है वाइल्ड टाइप के अंदर एंड म्यूटेंट टाइप के अंदर। वाइल्ड टाइप के अंदर ओरिजिनल फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, जो जीन का ओरिजिनल फिनोटाइप है। लेट्स सपोज जीन ए, उसका एंटाइटलमेंट है कि उसने इंसुलिन बनाना है, और अगर वो इंसुलिन बना रही है, प्रॉपर अमाउंट में बना रही है, तो वो वाइल्ड टाइप है, ठीक है। लेट्स सपोज जीन बी, उसका काम है ग्लूकागॉन हार्मोन बनाना, और वो ग्लूकागॉन हार्मोन नहीं बना रही, उसके अलावा कोई और हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, या फिर इम्प्रॉपर ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रही है जो कि फंक्शन नहीं कर रहा, ऐसे जीन को हम लोग नाम देते हैं म्यूटेंट टाइप। क्या नाम देंगे, म्यूटेंट टाइप, ठीक है जी। जो अपना ओरिजिनल फिनोटाइप शो ना करके कुछ अलग से शो करे वो म्यूटेंट है, जो अपना ओरिजिनल फिनोटाइप शो करती है वो बेटा वाइल्ड टाइप हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है। अब अगली चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हमारे पास डोमिनेंट अलील्स होते हैं। ओके, अलील्स पर आने से पहले व्हाट इज अलील? Alleles are the different version of same gene. Alleles are the different version of same gene. एक जीन के अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ, इफ आई टॉक अबाउट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर बात की थी हमने, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन फादर की तरफ से होता है और एक जीन मदर की तरफ से होता है। एक जीन फादर की तरफ से होगा और एक जीन मदर की तरफ से होगा। लेट्स सपोज कि हम इंसुलिन जीन के बारे में ही बात करते हैं कि जो वाइल्ड टाइप है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, कैपिटल आई के साथ, ठीक है जी। और जो ये म्यूटेंट टाइप है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई प्लस के साथ,
आई प्लस के साथ, ठीक है जी। ओके, तो लेट्स सपोज कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डीओ नाम दे देते हैं, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है डीओ। ओके, तो डीओ के पास इसके मदर से की तरफ से और इसके फादर की तरफ से 2 अलील्स मिले हैं इसको, एक करैक्टर के लिए, करैक्टर है इंसुलिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए हो सकता है मदर की तरफ से इंफॉर्मेशन हो आई की, आई रिप्रेजेंट्स वाइल्ड टाइप यानी कि फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन, और फादर की तरफ से इंफॉर्मेशन है आई प्लस की, यानी कि वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप प्रोटीन या हार्मोन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन जो है वो म्यूटेंट फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं सेम करैक्टर के, ठीक है। अब इन दोनों में से डोमिनेट कौन करेगा? अब बात यह है बेटा कि इस डीओ को ज़रूरत है इंसुलिन की, इंसुलिन हार्मोन चाहिए इसको, अदरवाइज इसकी बॉडी में ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा। तो जो इसका नॉर्मल इंसुलिन जीन है वो फंक्शन करेगा, वो क्या करता है? वो फंक्शन करता है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ डोमिनेंट अलील, ठीक है। ये किस तरह एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज अ डोमिनेंट अलील। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल जीन है, ठीक है जी। सो दिस इज द फंक्शनल जीन। जो फंक्शनल जीन होता है बेटा वो एक्ट करता है एज डोमिनेंट, ठीक है जी, वो एक्ट करेगा एज डोमिनेंट। और जो बेटा माल फंक्शनिंग करे, इम्प्रॉपर प्रोटीन बनाए, वो एक्ट करता है एज रिसेसिव। और आसान भाषा में कहें कि जो अलील्स मॉडिफाइड होते हैं या जो जीन्स मॉडिफाइड होते हैं बाय म्यूटेशंस, ठीक है, म्यूटेशंस की वजह से जो जीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं वो रिसेसिव की तरह बिहेव करते हैं, और जो जीन्स अनमॉडिफाइड हैं, अनऑल्टर्ड हैं, जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं हुई कभी, वो एक्ट करते हैं एज अ डोमिनेंट, ठीक है ना। सो वाइल्ड टाइप अलील्स बिहेव्स एज डोमिनेंट अलील एंड म्यूटेंट टाइप अलील बिहेव एज रिसेसिव अलील। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि क्यों कोई अलील डोमिनेंट होती है या क्यों कोई रिसेसिव होती है। डोमिनेंट अलील कौन सी होगी? जो वाइल्ड टाइप होगी, और रिसेसिव कौन सी होगी? जो म्यूटेंट टाइप होगी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ऑल्सो जो ये म्यूटेंट टाइप अलील है, म्यूटेंट टाइप अलील्स जो होते हैं ये पॉपुलेशन के अंदर कम होंगे, ठीक है ना। अगर 100 की पॉपुलेशन है तो 100 में से सिर्फ एक ही ऐसा होगा जिसके पास म्यूटेंट अलील है, बाकी 99 के पास वाइल्ड टाइप अलील्स होंगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेवलेंट अलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। ऐसे अलील्स जो कि पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं वो कौन से होंगे? वाइल्ड टाइप। और ऐसे अलील्स जो पॉपुलेशन के अंदर लेस देन 1% हैं वो कैसे होंगे? म्यूटेंट टाइप अलील्स, वो होंगे म्यूटेंट टाइप अलील्स, ठीक है बेटा। तो जो म्यूटेंट टाइप हैं वो बिहेव करेंगे और इनहेरिटेंस पैटर्न उनका रिसेसिव वाला रहेगा, ठीक है। और वाइल्ड टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न और वो बिहेव कैसे करते हैं? डोमिनेंट रहेगा, ठीक है बेटा जी। तो ये जो 2 बातें हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। अब एक और चीज़ है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो म्यूटेंट टाइप अलील है वो वाइल्ड टाइप अलील की तरह बिहेव करे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो म्यूटेंट टाइप अलील है वो वाइल्ड टाइप अलील की तरह बिहेव करे? और अगर ऐसा होता है तो, जो कि बहुत रेयर है, अगर ऐसा होता है तो
उस अलील को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट अलील। लेट्स सपोज कि यहां पर मैं बात करता हूं एक वाइल्ड टाइप अलील की, एक वाइल्ड टाइप अलील ए की बात करता हूं, और मेरे पास ये है म्यूटेंट टाइप ए, एक वाइल्ड टाइप ए और एक म्यूटेंट टाइप ए, सेम करेक्टर है, एक वाइल्ड टाइप है एक म्यूटेंट टाइप है। वाइल्ड टाइप जो है ये एक प्रोटीन बना रहा है, लेट्स सपोज दे आर फॉर्मिंग वेनम प्रोटीन जो कि स्नेक्स के अंदर है, लेट्स सपोज वेनम प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, वाइल्ड टाइप है वेनम प्रोटीन बना रहा है, और म्यूटेंट टाइप ए ने भी वेनम टाइप प्रोटीन बना दिया और फंक्शनल बनाया। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाए जो कि रेयर होती है, तो हम लोग इस म्यूटेंट टाइप को नाम देते हैं इक्विवेलेंट अलील। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट अलील। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड टाइप अलील के इक्वल काम कर रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इक्विवेलेंट अलील। ओके बेटा, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये था हमारे पास वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप के बीच में डिफरेंस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।